एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वाला जो ब्लॉग है ये भी उसी दिन का है जो मैं मतलब अपने मायके आई थी खरना के दिन का। तो इस वीडियो को मैं पहले वाले ब्लॉग में ऐड इसलिए नहीं की क्योंकि वो वाला जो ब्लॉग था वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबा बन गया था, मतलब बन ही जा रहा है, नहीं चाहते हुए भी ब्लॉग जो है वो 14 मिनट, 15 मिनट, 17 मिनट, कोई तो 20 मिनट का भी बन गया है। तो इसलिए मैं सोची कि छठ पूजा का जो भी है वो मैं दूसरे वाले वीडियो में ऐड करूँगी और दूसरे वाले ब्लॉग में। तो इसलिए मैं इसको छोड़ दी थी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मेरे यहाँ छठ पूजा होता है। बहुत कुछ तामझाम नहीं होता है, एकदम सिंपल तरीके से होता है। तो मम्मी यहाँ पे कर रही है खरना का तैयारी, जिसमें कि मीठा जो होता है, जो गुड़ होता है उसका खीर बनता है, दूध वाला खीर बनता है, रोटी बनता है, ये सब होता है। तो वैसे तो ये सब लकड़ी के चूल्हे पे भी बनता है, मतलब शुद्ध मानते हैं लकड़ी के चूल्हे पे, लकड़ी आम के लकड़ी से। तो पहले मम्मी ये सब करती थी, लेकिन अभी मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मम्मी का बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे। और उसमें थोड़ा सा परेशानी भी होता है, मतलब बर्तन घिसना पड़ता है, बर्तन काला हो जाता है, या फिर और भी मेरे घर में चारों तरफ पक्का है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कहाँ पे चूल्हा लगाएं, कहाँ पे ये सब करें, वो भी है। और लकड़ी के चूल्हे से थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है, इसलिए मम्मी गैस का जो चूल्हा होता है वो नया ख़रीद लिए 2-3 साल से। तो मम्मी इसीलिए गैस के चूल्हे पे ही जो भी चीज़ होता है छठ पूजा का वो सब कुछ इसी पे करती है। और यहाँ पे बन रहा है दूध वाला खीर, तो मैं इसको वीडियो बनाने के लिए चला रही हूँ कि वीडियो में दिखाना है, इसलिए मैं इसको चला रही हूँ। वैसे मम्मी ही सारा काम की थी, मतलब जो भी बनाने वाला काम होता है वो सब मम्मी ही की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। आप देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, मतलब अर्क जो होता है, अरग जो होता है वो हमारे यहाँ 6 अरग है। तो उसी का जो मतलब इसको न्योज बोलते हैं, न्योज करना। तो जितना अर्क होता है उतना ही न्योज कराता है। तो बस 6 है और बहुत ज़्यादा बनाना नहीं होता है इसमें। मम्मी जो खाएगी प्रसाद वो सब हो गया, और अर्क न्योज का हो गया। और मीठा का जो खीर होता है ना, मतलब गुड़ का खीर, वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बनता है क्योंकि भगवान जी को तो चढ़ाते हैं, सो चढ़ाते ही हम लोग, लेकिन भगवान जी तो आकर कुछ भी खाते नहीं है, खाते तो हम लोग ही है बाद में प्रसाद के रूप में। तो अपने घर के हिसाब से बनता है कि घर में किसको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, और कौन कितना खाएगा, कौन, मतलब ऐसा बनना चाहिए कि बर्बाद भी नहीं हो और लोग खा भी ले अच्छे से। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। तो मम्मी छोटा छोटा बर्तन में ही बनाई है, मतलब दूध का खीर और जो गुड़ का खीर होता है वो, और थोड़ा सा आटा सानी थी तो उसका रोटी बनाई थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी चीज़ अगर कुछ कुछ चाहिए होता है तो बोल रही थी कि हाँ ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, तो वो मैं कर रही थी। और मैं थोड़ी थोड़ी देर पे आके यहाँ पे वीडियो ले रही थी, क्योंकि मम्मी थोड़ा दूरी पे ये काम कर रही थी, मतलब थोड़ा पीछे साइड में जो रेंटर का जो घर है ना, वहाँ पे वो लोग चले गए थे घर, तो वहाँ पे पूरा खाली हो गया था, तो यहीं पे मम्मी कर रही थी। और यहाँ पे मतलब लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो काला काला आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया है मेरी मम्मी का पूरा पूजा कंप्लीट। और ये मैं जा रही थी, मतलब मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं तो सबका वीडियो ले लेती हूँ अच्छे से, लेकिन मेरा वीडियो ही लेने में, मतलब ये मैं स्वास्थ्य को दी थी वीडियो लेने के लिए, वीडियो लेने में यहाँ पे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज़बरदस्ती मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप बच्चों से ले लेती हूँ, मतलब बच्चों को थमा देती हूँ कि बाबू थोड़ा सा वीडियो ले लो, थोड़ा सा वीडियो ले लो। इस चक्कर में थोड़ा सा मेरा शूट हो जाता है। तो यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गया है और इसके बाद सब लोग यहाँ पे प्रणाम करेंगे, उसके बाद मम्मी से टीका लगवाएंगे, फिर मम्मी को प्रणाम करेंगे। तो यहाँ पे बगल में मेरे पापा खड़े थे, पापा प्रणाम किए हैं, बच्चे प्रणाम किए, मतलब तीनों बच्चे मेरे प्रणाम किए हैं। और उसके बाद मेरा भाई भी आया था, तो वो बोला मेरा वीडियो मत बनाना, तो मैं नहीं बनाई थी। उसके बाद बस यही सब होता है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस पूजा पाठ हुआ और उसके बाद मम्मी जो है वो खा लेगी, जो मतलब जो प्रसाद हुआ वही खीर रोटी ये सब मम्मी एक बार खा लेगी बैठकर, उसके बाद फिर हम लोग को प्रसाद मिलता है। तो वही मैं यहाँ पे खा रही थी, मतलब मम्मी के खाने के बाद प्रसाद मिला तो यहाँ पे मैं बैठी थी। और इस रूम का यहाँ पे जो लाइट है ना वो
जैसे सामने से लाइट होता है ना, उस टाइप का लाइट है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा वीडियो आता है। तो मैं ऊपर में रख दी थी, मतलब कूलर के ऊपर रख दी थी। बाद में जब बच्चे मेरा वीडियो देखे ना तो बोले मम्मा कैसे शूट कर ली, कहाँ पे रखी थी मोबाइल। तो वही मैं बता रही थी कि देखो यहाँ पे कूलर पे रख के मैं शूट कर ली। तो वही मैं यहाँ पे प्रसाद खा रही हूँ और बच्चों को भी खिला रही हूँ। बच्चे तो नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी प्रसाद करके मैं उन लोगों को खिला दी थी 2-4 को, और उसके बाद मैं खा रही थी। बस यही सब हुआ। और इस दिन यही खा लेते हैं, मतलब करते करते तो रात हो ही जाता है। तो रात का यही खाना हो जाता है। और सब्जी भुजिया कुछ बन गया था तो बाकी लोग खा लिए थे। और उसके बाद मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई और छठ का दिन भी आ गया। तो ये है छठ का दिन। और बहुत सुबह से मम्मी नहीं लगी थी ये ठेकुआ बनाने में। ठेकुआ बोलो या फिर टिकरी बोलो या फिर खजूर बोलो, जो भी बोलो। तो ये सब भी मम्मी बहुत सुबह से नहीं लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, थोड़ा सा ही बनाना था। तो सुबह का जो भी खाना पीना होता है, जैसे मम्मी फास्ट की थी, बाकी लोग को तो खाना ही था, मतलब सब लोग को खाना था। मेरे 3 बच्चे थे, फिर मैं, फिर पापा, फिर भाई, फिर मेरी माँ। तो इतना लोगों को तो खाना ही था। और मम्मी का क्या आदत है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कि कुछ भी मतलब कोई भी फास्ट है, कोई भी पर्व है, कोई भी त्यौहार है, मम्मी सुबह से उठकर खाना में ही लग जाती है। तो इस दिन भी मम्मी खाना ही बनाई, सुबह से उठकर खाना बनाई। और मैं इधर उधर करने में ही लग जाती हूँ, मतलब कि हल्का फुल्का कुछ कर दी कि हाँ इधर से ये चीज़ उठा के लाओ, इधर से थोड़ा सा प्याज काट दो, थोड़ा सा मतलब ये काम वो काम, जैसे कि आलतू फालतू काम हुआ, इधर का सामान उधर, इधर का चीज़ उधर, उधर का चीज़ उधर, मतलब सेट करने में लगी रहती हूँ। और खाना बनाने का बात है, मम्मी का हेल्प करने का बात है, तो पता नहीं, या तो फिर मम्मी को आदत नहीं है ऐसा करवाने का, या फिर मुझे आदत नहीं है ये सब करने का। जैसे एक जिम्मेदार बेटी जो होती है, जैसे माँ बाप को खाना बनाकर खिलाना, घर संभालना, इस टाइप का मतलब ऐसे करने का मुझे कभी से मौका ही नहीं मिला। और मम्मी को देखकर, मैं जब मैके में आती हूँ, मम्मी को देखकर पता नहीं मुझे सुस्ती आ जाता है कि क्या आ जाता है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। और ये भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ से करूँ, क्या करूँ। मम्मी से अगर कुछ करने की कोशिश भी करती हूँ तो मम्मी से इतना ज़्यादा पूछने लगती हूँ ना कि ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। तो उससे अच्छा मम्मी को लगता है कि इतना बताने से अच्छा कि मैं खुद ही कर लूँ, कि मतलब समझ में नहीं आता है, मिर्ची कहाँ है तो मम्मी से पूछने जाओ, नमक कहाँ है तो मम्मी से पूछने जाओ, इस डब्बा में क्या है, उस डब्बा में क्या है। तो इस तरह से इतना कुछ पूछने से अच्छा है, मुझे भी लगता है, अगर कोई भी किसी से भी पूछेगा एक चाय बनाने में ही कि चाय पत्ती कहाँ है तो उसको चाय पत्ती खोज के दो, चीनी कहाँ है तो उसको चीनी खोज के दो, दूध कहाँ है तो उसको दूध खोज के दो। मतलब इतना कुछ करने से अच्छा है कि खुद ही चीनी, चाय पत्ती और दूध निकाल कर चाय बना लो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए छठ पूजा के दिन मम्मी का काम मेरा हो रहा था ठेकुआ बनाने का, और मम्मी और चाची दोनों मिलकर बना रही थी, और मेरा यही काम हो रहा था। मतलब मैं इसी सब में लगी रहती हूँ, ताम झाम करने में। और बहुत कुछ ताम झाम तो नहीं करना था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो हो ही जाता है। और इस सब चीज़ में मेरे घर में सबको इंटरेस्ट, सब चीज़ में सब लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है। तो वही मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा सजा बजा दूँ। तो ख़रीद के बस मेरा भाई रख देगा कि हाँ ये चीज़ ज़रूरत है तो हाँ ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, लेकिन मेहनत वाला जो काम है वो नहीं करना चाहता है। तो ये था कलर वाला जो कागज़ होता है वो था, उसको काट कर और फिर चिपकाना। तो चिपकाने वाला काम तो मेरे बच्चे कर दिए थे, काटने वाला काम और फिर उसमें लेई लगाना था आटा का, तो वो सब मैं कर रही थी यहाँ पे बैठ के छठ के दिन। और बहुत ज़्यादा ठेकुआ खजूर ये सब जो होता है वो सब मेरे यहाँ नहीं बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मम्मी भी आराम से बैठी हुई है, और यहाँ पे बन गया था ठेकुआ खजूर जो था सो वो बन गया था, क्योंकि मेरे यहाँ भगवान जी को जो अर्घ चढ़ाते हैं उस पे जो ठेकुआ चढ़ता है ना वो गुड़ में बनता है, मीठा में बनता है, और आटा मीठा का और घी में ही तला जाता है उसको, वही भगवान जी को चढ़ाते हैं। जैसे कि रिफ़ाइन में भी हम लोग तल सकते हैं, तो रिफ़ाइन में नहीं तला जाता है, रिफ़ाइन और तेल यूज़ नहीं किया जाता है। और उसके बाद वो जो ठेकुआ होता है ना वो मम्मी लोग को ज़्यादा पसंद आता है, हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रसाद के रूप में 1-2 खा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे या फिर मुझे ये सब जो क्या बोलते हैं मैदा का जो बनता है ना, वाइट वाइट रहता है, चीनी डालकर जो बनता है वो मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है। तो मम्मी वही ज़्यादा बना दी थी। तो वही मम्मी बोली कि जितना ज़रूरत है बस उतना ही गुड़ वाला बनाते हैं, और उसके बाद जो इधर जो हो जाएगा वो खर्च वाला जो होता है, जैसे हम लोग जो खाते हैं पसंद से, वो वाला मम्मी बनाई थी।
और उसके बाद यहाँ पे छठ पूजा का टाइम हो गया था, तो मेरे मायके में एकदम से सिंपल तरीके से छठ पूजा छत पर ही आराम से हो जाता है। मम्मी कर लेती है क्योंकि मम्मी अभी अकेली है और मैं आऊँगी कि नहीं आऊँगी मेरा कोई ठीक नहीं रहता है कि मैं कब कहाँ रहूँगी, मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। और नहा खा के दिन तक मुझे नहीं पता था कि मैं मायके में जाऊँगी, नहा खा के दिन तक मुझे पता था कि मैं ससुराल में ही रहूँगी, और खरना के दिन मुझे पता चला सुबह सुबह कि अब मैं जाने वाली हूँ। तो मेरा कोई ठीक नहीं रहता है कि मैं आऊँगी कि नहीं आऊँगी। तो घर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, बस 4 लोग हैं। माँ है, मेरी बड़ी माँ है, मम्मी है, मेरा भाई है, मेरे पापा है, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए मम्मी अभी सिंपल तरीके से ही कर लेती है। और दूसरा कारण ये भी है कि एक माँ का सबसे बड़ा सपना ये होता है कि उसका बेटा और उसकी बेटी का घर बस जाए। तो मेरा तो जो है सो है, अच्छा ही है। और उसके बाद मम्मी का मन है कि हाँ मेरे भाई का शादी हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ निपट जाए, तो उसके बाद फिर मम्मी थोड़ा सा अच्छा से थोड़ा बेहतर करेगी। और ये सब कुछ मनोकामना होता है, कुछ मन में इच्छा होता है, जिसकी वजह से बहुत कुछ तामझाम नहीं करने का मन करता है। तो इसीलिए मम्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से छठ करती है। और उसके बाद यहाँ पे रही मैं, तो मेरा वीडियो लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। मेरे बच्चे पटाखा छोड़ने में लगे हुए थे, वो लोग सुन ही नहीं रहे थे। उसके बाद और कोई था नहीं यहाँ पे, तो मैं दीवार पे रख दी कि चलो थोड़ा सा तो आ ही जाएगा, भले ही अच्छे से नहीं आएगा, अच्छे से नहीं दिख रहा है। मैं सबका अच्छे से ली और मेरा ही अच्छे से नहीं आया, लेकिन हाँ चलो जो भी आया सो ठीक ही आया। तो यहाँ पे मैं पहनी हूँ दिवाली वाला सूट, जो कि मेरा पहले का ही सूट है। मैं कोई भी नया कपड़ा नहीं ली थी अपने लिए छठ में। और ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि छठ ऐसा पर्व बिहार में हो जो कि जो नहीं भी ले सकते हैं वो भी मतलब इधर उधर से कहीं से इंतज़ाम करके नया कपड़ा पूरा परिवार पहनता है छठ में, होली में, और मैं पहनी हूँ पुराना कपड़ा। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। वैसे सपने बताए नहीं जाते हैं क्योंकि सपने कभी कभी टूट भी जाते हैं, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगी। तो मेरे भी कुछ सपने हैं जो कि अभी पूरे होने बाकी है, और इसलिए मुझे भी बहुत कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन बच्चों के मामले में मैं कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो बच्चों का मैं नया कपड़ा ख़रीदवा दी थी हस्बैंड से, बच्चे जो भी पहने हैं वो सब नया है। और आजकल मेरे बच्चे ना खुद के पसंद से कपड़ा ख़रीदने लगे हैं। तो ये लोग जो टी शर्ट पहने हैं ना, इसमें आगे से कुछ चेन वगैरह ये सब थोड़ा तामझाम है, तो ये लोग खुद से कपड़ा पसंद किए थे और नहीं ख़रीद रही थी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, हस्बैंड को भी बिल्कुल भी नहीं पसंद था, तो ये लोग एकदम से सैड हो गए थे। इसलिए मैं दिलवा दी कि चलो हमेशा तो हम लोग अपने पसंद से ही लेते हैं, इस बार बच्चों के पसंद से ही ले लेते हैं। तो ये लोग का एकदम से सिंपल तरीके का कपड़ा जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पे चेन वेन जो लटक रहा है ना, और इसमें थोड़ा लाइटिंग था, लाइट जलता था, तो इसलिए ये लोग पसंद किए थे, तो वही दिलवा दी। और उसके बाद यही था हमारा सिंपल सा छठ पूजा। और यही सब करते करते हो गया था थोड़ा सा शाम। उसके बाद शाम हो जाता है तो छत पे लाइट नहीं था, तो थोड़ा सा काला काला वीडियो आ रहा था। और उसके बाद बस वो जो होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, डाला जगाने वाला जो होता है, जैसे कि इस पर थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तो दिया जलाते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद सभी लोग यहाँ पे बैठे, मतलब मम्मी, मेरी बड़ी माँ, मेरी चाची, ये लोग थोड़ा सा गीत वीत गाए, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए नीचे। तो ये था शाम का छठ पूजा। और इसी में मैं सोच रही थी कि सुबह वाला थोड़ा सा क्लिप था, ज़्यादा नहीं था, तो मैं सोच रही थी इसी में ऐड कर दूं, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं उसका नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी। तो ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।